बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने जो चीज़ें आपको बतानी हैं उसके लिए आपको तहम्मुल से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आज की। और सबसे पहले मुझे कुछ खबरें जो आज से पिछले चंद घंटों यानी 24 या 36 घंटों के अंदर मैंने आपको खुद बताई हैं, वो खबरें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। खबरें आपने जोड़ लेनी है, आपको अंदाजा हो जाएगा, सिनेरियो आपके सारा सामने है, उसमें से आप फैसला करेंगे और आपको सारी बात बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर लंदन से खबर दी और मैंने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला हो गया है। अब आपको यह सोचना है कि नवाज शरीफ क्या इस मुल्क से अपनी मर्जी से गए से या उनको किसी ने भेजा था। उसके अलावा तो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सजा याफ्ता शख्स को जेल से निकाल के मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। पहली खबर। दूसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमेरात के दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करने का फैसला कर लिया है और मैंने आपको बताया कल से तैयारी शुरू हो जाएगी। अब यह बात भी आपको पता है कि उन्होंने एहतजाज क्यों करना था। तीसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पंजाब असेंबली ने कल और आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने करारदाद मंजूर करके यह मुतालिबा किया था कि आप अपने ओहदों से मुस्ताफी हों, आप हमें कबूल नहीं है। अब ये सारा सिनेरियो है। इस सारे सिनेरियो के अंदर यह समझने की कोशिश कीजिए कि नवाज शरीफ को वापस लाना है और उन्होंने ही लाना है जिन्होंने डील की थी इमरान खान को हटाने की, जिन्होंने डील की थी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की। और उस डील के अंदर यह शामिल था कि हमने किस तरीके से नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इन सब को क्लीन चिट देनी है। लेकिन क्लीन चिट के मामले के अंदर इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट बन गया। अब जब वो रुकावट बन गया तो इस सारी सिचुएशन के दौरान मैं आपको एक और बात बताऊं, वो सारी सूरत हाल किस तरीके से पूरे सिनेरियो को अब बदल सकती है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल मंगल के रोज दिन 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फैसला सुनाने जा रहा है और वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। और वो इलेक्शन कमीशन जो है फॉरेन फंडिंग एक केस है या ममनुआ फंडिंग केस है जिसके मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है हमें खैर की कोई तवक्को नहीं है और जो बदतरीन फैसला हो सकता है वो सिकंदर सुल्तान राजा देंगे। अब ये सारे सिनेरियो से पहले आप समझने की कोशिश ये करें कि पीडीएम ये कह चुकी है कि हमें फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन से फैसला चाहिए। मरियम नवाज ने जो आखिरी इजलास हुआ था उसके बाद कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला ना सुनाया तो हम एहतजाज करेंगे। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि कल मंगल के रोज ही पीडीएम का इजलास होना था। उस इजलास को फिलहाल हुक्मरान इत्तेहाद ने मनसूख कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि उसकी जरूरत ही महसूस नहीं की गई क्योंकि काम उनका पहले ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस चीज को यहां पे रोकते हैं और जरा सा कानूनी नुक्ता आपके सामने रखते हैं जिससे आपको समझ आए। फिर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि इस फैसले के जरिए होने क्या वाला है। जरा एक और सिनेरियो जरा समझ लीजिए कि फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने से पहले इस्लामाबाद के अंदर बहुत गैर मामूली हालात हैं। और वो गैर मामूली हालात क्या हैं? वो गैर मामूली हालात ये हैं कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है, वजीर आजम हाउस और क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले। अब वहां पे रेड जोन को सील करने का फैसला कर लिया गया है और उसके अलावा वहां पे रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा गया है, यानी रेंजर्स आ गई है। और इसके अलावा एफसी को भी ये सारा इलाका उनके हैंडओवर किया जाएगा। पुलिस की हजारों की तादाद में लोग जो हैं उनको तैनात किया गया। अब से थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त राना सनावला से मिले, उनका जी मुमकिन है कल बड़ी गिरफ्तारी भी कर लें, हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या? सूरत हाल, इस खबर को आप यूं पढ़िए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीडीएम के मुतालिबे के ऊपर तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस का कल फैसला सुनाने का मुतालिबा मान लिया है। अब वो फैसला सुनाने जा रहे हैं। अब कानून इसके ऊपर क्या कहता है? कानून ये कहता है कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको ये लगे
कि किसी पार्टी ने ममनुआ तरीके से फंडिंग हासिल किया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बैंकिंग चैनल्स के जरिए किया, हमने सारी चीजें अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई। कहा गया जी एक झूठा बयान हल्फी सबमिट किया गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर होगा। अब कानून यह कहता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन फंड्स को बहक्के सरकार जब्त कर सकता है। अब ये बात तो ठीक है, चलें जी, मिसाल के तौर पे कोई पैसे आए भी हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से आप जब्त कर लेंगे, मसला हल हो जाएगा। अब इस वक्त असल मसला है माइनस इमरान खान का, और माइनस इमरान खान का जो प्लान है वो लॉन्च करके हासिल क्या किया जा रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अब इस खबरें ये हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन का निशान, बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा, और साथ ही कहा जाएगा कि उनका पार्टी हेड यानी इमरान खान जो है आइंदा कोई भी सरकारी ओहदा हासिल करने का अहल नहीं है। यानी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस हैं। अब कानून इस बात की इजाजत नहीं देता, ना कानून के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। अब ऐसा करने के लिए आप जानते हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 के मुताबिक जो है ये सारा केस है जो कहता है कन्फिस्केशन ऑफ प्रोहिबिटेड फंड्स, जिसके मुताबिक अगर ये सारा कुछ हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप उन फंड्स को कर सकते हैं। अब ये होगा क्या, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का पर्पस क्या है इमरान खान को, और इसके हवाले से मैं 14 जून का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स दे देते हैं। उन्होंने कहा इस केस में ज्यादा से ज्यादा ममनुआ निकलने वाले फंड्स कौमी खजाने में भेज सकते हैं, जहां पे इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा था हम भी फैसले में ज्यादा से ज्यादा पीटीआई को शो कॉज ही देंगे। अब ये तो मामला है। इसके बाद खान साहब को अगर वो डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये करने की कोशिश करते हैं, तो उसका पर्पस और मकसद क्या? उसका पर्पस और मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, और वह दबाव किस लिए बढ़ाया जाए? इसलिए कि नवाज शरीफ को सिस्टम में वापस लाना है। सिस्टम में वापस किन्होंने लेके आना है? उन्होंने ही लेके आना है जिन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से डील करके इमरान खान की हुकूमत गिरा के हुकूमत इनके हवाले की थी। अब एक और बात है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ फंड जब्त करने तक है। मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 का हवाला दे दिया। अब यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ विफाकी हुकूमत ही कर सकती है किसी के ऊपर पाबंदी लगाने का, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जा रही है, नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता तैयार किया जा रहा है, उसके अंदर ये सारा कुछ करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और खबर जाते जाते सुन लीजिए जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खेल किसी और वजह से भी है, और ये खेल इसलिए भी खेला जा रहा है। नजम सेठी के मुताबिक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट निगरान हुकूमत करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये मेरी खबर नहीं है। नजम सेठी जो नून लीग का और नवाज शरीफ का माउथ पीस हैं, ये उनकी खबर है, और उनके मुताबिक सूरत हाल ये है कि IMF के साथ भी निगरान हुकूमत ही डील करेगी, और IMF को इसके ऊपर इतराज नहीं है। और उसके बाद जो खतरनाक बात है वो ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ की नई नौकरी का इंतजाम भी यही हुकूमत करेगी, जिसका मतलब ये है कि ये आर्मी चीफ जाएंगे, इनकी जगह पे नए आएंगे, और मौजूदा जाने वाले आर्मी चीफ को किसी वेल सेटल्ड प्लेस के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। अब ये वो सिनेरियो है, इस पूरे निजाम के अंदर एक शख्स रुकावट है, उसका नाम है इमरान खान। उस रुकावट को झुकाना है। मैंने कल आपको आज ही खबर दी थी कि मुक्तदर हलकों ने राब्ता किया, वो फिर डट गया। वो कह रहा है इलेक्शन की तारीख के अलावा बात नहीं करूंगा। तो ऐसे शख्स को सबक सिखाना तो जरूरी है, तो ये सबक सिखाने के सारे हरबे हैं, वो फिर भी नहीं झुकेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।